माही मेरे ऐड चल रहे हैं लेकिन सेल ही नहीं आ रही है यार, मैं क्या करूं, मुझे बताओ जरा। यार अगर 2018 में आप 2000 जो है 25 वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनाओगे तो यही हाल हो। ठीक है, अभी 2018 नहीं है, 2025 है, तो यहाँ पर जो है आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। अब अगर आप मैनुअल बिडिंग पे जा रहे हो, ब्रॉड कीवर्डिंग पे जा रहे हो, आप एक ही लैंडिंग पेज को घसीटे जा रहे हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बजट बर्बाद होना है और सेल एक नहीं आनी है। चले आए सिखाती हूँ कि 2025 में गूगल एड्स में आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है हमारे पास कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड को अगर आप समझने की कोशिश करें, हम लोग पहले ब्रॉड कीवर्ड लिखते थे, जस्ट हम लोग वर्ड्स के ऊपर जो है हम टारगेटिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब जो हम कीवर्ड लिख रहे हैं उसका प्रॉपर मीनिंग जो है, क्योंकि देखिए हाई कंपटीशन हो गया, एल्गोरिथम एआई जो है डे बाय डे अपडेट हो रहा है, अपडेट होता जा रहा है, तो यहाँ पर हमारी जो जितनी भी पुरानी हमारी स्ट्रेटजीज थी वो सारी की सारी फेल होती जा रही हैं और अब न्यू स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई की जा रही है। तो अब आपने क्या देखना है कि जब आप भी कोई कीवर्ड लिखते हैं तो प्रॉपर एक मीनिंग के साथ कि उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आप वाइट शूज लेना चाह रहे हैं और आपने जस्ट वाइट शूज लिख दिया। वाइट शूज मतलब क्या, वहां पर आप प्रॉपर लिखा कि बाय वाइट शूज ऑनलाइन या बाय दराज या अमेज़न, जो भी जहां से भी, प्रॉपर उसका मीनिंग है। अब इसी के जितने वेरिएशन बन पाएंगे, अब क्या है कि ये क्लियर मैसेज दे रहा है, इससे मिलते जुलते जितने कीवर्ड्स होंगे उसके ऊपर आपका जो है वो एड ट्रिगर होगा, आपका एड जो है वो कस्टमर को दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप जस्ट वाइट चूज करते हो तो आपके पास जो है वो हर तरह के कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसपे आपके इररेलेवेंट क्लिक्स जो हैं वो बेतहाशा आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि हायर इंटेंट कीवर्ड जो है वो आपने यूज करने, ताकि प्रॉपर मीनिंग जो है उसका समझा सके कि उसका मीनिंग है। फिर बात आती है हमारे पास मैनुअल बिडिंग। पहले हम क्या करते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ मैनुअल बिडिंग खुद ही अपने हिसाब से बजट अपना डिक्रीज और इंक्रीज करते थे और बिडिंग ही कर रहे होते थे, हम बिड लगा देते थे। लेकिन अब आपसे ज्यादा नॉलेज जो है वो गूगल को है। गूगल एल्गोरिथम को पता है कि आपको कॉम्पिटिटर इस टाइम कितना बिड लगा के बैठा हुआ है, तो आपने कितनी बिड लगानी है। तो आपने यहाँ पर जो है इसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे ही रहने देना है, ताकि फिर गूगल जो वो अपने हिसाब से आपकी, जब वो देखे कि आपका लैंडिंग पेज, आपकी तमाम क्वालिटी स्कोर बराबर है और आप सिर्फ बिडिंग की वजह से मार खा रहे हो, तो वो आपकी बिडिंग को खुद ही इंक्रीज करेगी। जहाँ पर आपको उसको लगेगा कि आपकी बिडिंग हाई करनी है वो खुद हाई करेगा, जहाँ पे लो करनी है वो खुद ही लो कर देगा। तो आपको स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई जो है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट ऑलरेडी मौजूद है। नंबर 3 हमारे पास पर तो कि हम पहले जो है ना एक ही लैंडिंग पेज को, एक ही होम पेज बना दी और बस उसके ऊपर हम ऐड चलाए जा रहे हैं नहीं। अब हमने डायनामिक लैंडिंग पेजेस की तरफ जाना है। हम मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाते टेस्ट करते हैं। अब ये क्या मैम कि अब हमने वेबसाइट बना दी है, कभी लैंडिंग पेज क्या चीज़ है। देखिए बात सुनिए पहले तसल्ली से। जिस तरह हम लोग ऐड रन करते हैं, हम लोग डिफरेंट वीडियोस पे ऐड रन करते हैं, हम कहते हैं हमारी ये वीडियो अच्छा काम नहीं कर रही, हम दूसरी वीडियो पे ऐड रन कर देते हैं। हम क्रिएटिव बनाते हैं, स्टैटिक वीडियो इमेजेस बनाते हैं, हमारा ये इमेज अच्छा काम नहीं किया, हम दूसरी इमेज बनाते हैं, हम 10-10, 20-20 वीडियोस बनाते हैं। इसी तरीके से जब अगर हम ट्रैफिक वेबसाइट पे लैंड करवा रहे हैं, या हमें कन्वर्जन वेबसाइट पे लेकर आनी है, या हमें सेल्स वेबसाइट्स के जरिए लेकर आनी है, तो यहाँ पर जहाँ पर हम उनको लैंड करवा रहे हैं वो लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव है कि नहीं है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं है। कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पर जब आ रहा है तो वो उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, वो अट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, डिजायर क्रिएशन हो रही है नहीं हो रही, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने एक ऐड अच्छा बनाया, ऐड देख के उसने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद जब वो आपके लैंडिंग पेज पे आया तो वहाँ पे वो बोर हो गया, उसको आपका समझ ही नहीं आ रहा, कंटेंट ही समझ नहीं आया, तो वो वहां से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने हाई इन सकते हो कि कितने, अब गूगल आप जब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में जाकर जो है आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपके वेबसाइट पे कितने लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप तमाम चीजें आपको वहां से आप मॉनिटर कर सकते हो। आप G4 पे जो है ना कितनी ट्रैफिक आ रही है, वहां से आप उसको रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी रीटारगेटिंग के लिए जो आपके पास बहुत जबरदस्त जो है वो ऑप्शन आ जाता है। और फिर लास्ट में हमारे पास बात आती है हमारी क्रिएटिव्स के ऊपर। पहले हम स्टैटिक वीडियो जो क्रिएटिव्स पे गूगल एड पर सिर्फ और सिर्फ जो है इमेजेस चलती थी, लेकिन अब आप ऑटो जनरेटेड वीडियोस बना सकते हैं। गूगल के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है बने बनाए टेम्पलेट मौजूद है, आप उन टेम्पलेट को यूज करके वीडियोस बना सकते हैं। साथ ही साथ पिक्टोरी को यूज कर सकते हो, पिक्टोरी को यूज करके भी जो है आप
मल्टीपल वीडियोस बना के और आप कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गूगल का एल्गोरिथम और गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। अब यहीं पर ही जो मैं कहती हूँ बेचना सीखो लेकिन स्मार्टली, तो यहाँ पर हम देखते हैं एआई का कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एआई की बात की जाए तो आपको इमेज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बेतहाशा वीडियोस बना दिए, मिड जर्नी मैंने आपको बता दिया, adcreative.ai बता दिया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इमेज जनरेटर हैं जहाँ पे फ्री पिक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी जो है वो एड रेडी कर सकते हैं। आप यहाँ से एड रेडी कर सकते हैं। कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, चैट जीपीटी यूज कर लो, डीप सीक यूज कर लो, क्विन 2.5 यूज कर लो। साथ ही साथ जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं, हमारे पास फ्रेज के नाम से एक टूल आता है, आप उसको यूज कर सकते हो जहाँ से आप एड कॉपी वगैरह जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की बना सकते हो जो कि कन्वर्ट होती हैं। फिर इसी की तरह हम लोगों के पास आता है हमारे पास वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो के लिए वैसे आप गूगल के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि वहां पर आप जो है बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसको यूज करके वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको मजीद अच्छी बनानी है तो आप हाइजेन यूज कर सकते हो, पिक्टोरी यूज कर सकते हो, क्लिक एआई यूज कर सकते हो। आप यहाँ से जो है अपनी जबरदस्त किस्म की वीडियोस एड जो है वो बना सकते हैं और उसके ऊपर आप एड जो है वो चला सकते हैं। और अगर हम रिटारगेटिंग की बात करें तो GA4 तो है ही है, लेकिन साथ ही लुकर स्टूडियो है। लुकर स्टूडियो के जरिए जो है आप आउटस्टैंडिंग किस्म की ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मुझे बताएं प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? अरे माही, मेरा CTR डबल हो गया, मेरा CPL लो हो गया और कन्वर्जन का तो मजा ही आ गया, तूफान आ गया मेरे पास कन्वर्जन्स का। इसीलिए कहती हूँ बेचना सीखो लेकिन स्मार्टली वर्क करना सीखो। वो इंसान आज के टाइम पे बहुत पीछे रह जाएगा और अगले 5 सालों में उनका नाम निशान भी नहीं नजर आएगा जो लोग AI को अभी से नहीं सीखेंगे। तो इसलिए कहती हूँ AI को सीखो, साथ ही साथ जो मार्केटिंग सीखो, बेचना सीखो। बेचना नहीं सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। आगे आने वाला टाइम जो है वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग का ही है। अगर आप भी मेरी तरह परेशान है और मार्केटिंग को जो है ना मजीद बेहतर बनाना चाहते हो और AI के नए टूल्स जानना चाहते हैं तो माही इकबाल को अभी फॉलो कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हमारा 50 डेज का चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है, मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन करो और साथ साथ मुझे फटाफट कमेंट में भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें क्या सीखा।